हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत सारे बच्चों के पास ये प्रकार की समस्या है। एक नहीं बल्कि हजारों लाखों बच्चों के पास ये समस्या है कि समस्या ये है कि सर, हम मैथ की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, मैथ का जो हम क्लासेस कर रहे हैं, तो हम उसका नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद समस्या ये भी है कि अगर हम नोट्स बना भी रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीजों के बारे में आज हम इन समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका समाधान बताएंगे। और आप अगर इस चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपका जो यहाँ पर मैथ में जो इतनी बड़ी दिक्कत होती है वो कभी भी होने वाला नहीं है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, अगर मैथ का अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो जिसमें अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से आपको अगर नोट्स बनाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीजों के बारे में समझो। करना यही है कि बाजार जाना है, एक सबसे पहले पतली कॉपी लाना है। कितना कॉपी? एक पतली कॉपी। क्योंकि सर एक पतली कॉपी क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉपी लेना। उसके बाद उससे एक थोड़ा सा स्पाइरल वाला या उससे मोटा कॉपी एक और रहना। क्योंकि सर ये क्या करेंगे, देखो हम यहां पर 3 कॉपी के बारे में बोलेंगे और एक तीसरा कॉपी बनाना जिसका दम पूरा रफ जैसा होगा, इसमें बस रफ ही करना है। अब देखो करना क्या है, हमें नोट्स जब बनाना है तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर पढ़ते हैं परसेंटेज चैप्टर, तो परसेंटेज चैप्टर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, शुरुआती चैप्टर के अंदर हर वो, यानी चैप्टर के अंदर हर वो बात लिखना है जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं। उसके बाद करना क्या है, जो जो टॉपिक आपको बताया जाएगा, जो जो उसमें कंसेप्ट बताया जाएगा, जो जो टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल, कि जैसे कि अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें आ गया इनकम बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद आ गया खर्चा इनकम बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर कह सकते हो कि पास एंड फेयर वाले बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जब टाइप बनते हैं तो उस टाइप का प्रॉपर एक यहां पर लिखना। जैसे कि अगर आ गया एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, पास एंड फेल वाला, तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, वो चीजों जो टीचर बताएंगे उन चीजों को डिटेल पूर्वक आपको लिख लेना है। उसके बाद उससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न को आप क्या करो, एकदम उसी नोट्स के अंदर नीचे में यहां पर लिख देना। उसके बाद उसका सॉल्यूशन यहां पर लिखना है। क्वेश्चन लिखोगे, उसका फिर सॉल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद होता क्या है, टीचर सब करते क्या है, और सब टीचर को करना भी चाहिए ऐसा, कि एक टाइप के अगर क्वेश्चन मान लेते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो आप इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आप सबसे पहले वो बेसिक बात बताएंगे। उसके बाद उस पर आधारित 7 से 8 या 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चे यहां करते क्या है, सारे क्वेश्चनों को अपने रजिस्टर्ड के अंदर, कॉपी के अंदर क्या करते हैं, सारे क्वेश्चनों को लिखते हैं और लिख करके उसका आंसर करते हैं। लेकिन वही आपको नहीं करना है। करोगे क्या, जैसे कि अगर आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आया या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया, तो आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर टाइप जैसे ही बदलेगा, लगता है कि ये टाइप नया है, तो आप अपनी कॉपी में उस बेस्ड के अंदर लिख लेना। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे आपको इस रफ कॉपी के अंदर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जितना भी एक्स्ट्रा आएगा, जो भी टॉपिक से ज्यादा होगा, टॉपिक एक टॉपिक बताया, एक कॉन्सेप्ट बताए, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी प्रश्न अब होगा,
एक कॉपी का प्रश्न इसमें हम लिख लेंगे, ज्यादा उसके बाद जो भी होगा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चनों को नहीं लिखना है, सिर्फ जहां मोबाइल के अंदर या फोन जो भी है आपका लैपटॉप या टैबलेट जो यहां जहां पर भी है क्वेश्चन दिखा, बस उसी में देखना है, हम दूसरे कॉपी में बनाते जाएंगे। जैसा ही हमारा फिर आ जाएगा कुछ कैलकुलेशन से संबंधित बात हो गई, तो एक कैलकुलेशन के लिए कॉपी बनाएंगे, जो पतली जैसी कॉपी लिखेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे। बात समझे? हो गया? हाँ जी। अब उसी तरह से जैसे कि हमने यहां पर परसेंटेज की बात किया है, उसी तरह से अब अगर आप चल जाते हो कि मेंसुरेशन चैप्टर आ गया, तो मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर बहुत सारे जैसे हैं। अब यहां पर आपको सर्कल पढ़ना होगा, वहां पर आपको सिलेंडर पढ़ना होगा, बहुत सारे वहां पर टॉपिक होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो इस छोटे छोटे बातों को अब जैसे कि मानो कि सम चतुर्भुज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, सम चतुर्भुज के बारे में बताया जा रहा है। तो सम चतुर्भुज के जितने सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद उस पर आधारित अगर एक दो प्रश्न करवाते हैं, अगर स्वाभाविक बात है, सबसे हर टीचर का काम है कि वो सबसे पहले आपको उस पर बेसिक बात बताएंगे। बताने के बाद उस पर क्वेश्चन आपको एक दो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन एक से दो क्वेश्चन जब शुरुआत का होता है ना, उस कंसेप्ट पर वो बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे हम चीजों को बताते जाएंगे। जैसे ही देखेंगे कि टाइप हमारा हमें प्रैक्टिस करवाना है इस पर, वो अपना स्पीड बढ़ा देंगे, तो आपको वो कुछ नहीं करना, हम अपने कॉपी में लिख लेंगे, सारा का सारा हम दूसरे कॉपी में एकदम प्रैक्टिस करते जाना है। और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, जैसे मान लेते हैं चैप्टर हमने परसेंटेज पढ़ना शुरू किया, मेंसुरेशन पढ़ना शुरू किया था, वो चैप्टर खत्म होता है, तो अब क्या करना, अब जाकर के कहीं भी किसी भी बुक को उठा लेना, किसी भी बुक को उठा लेना, प्रीवियस उठा लेना, बहुत सारे मार्केट के अंदर तो अब तो बुक अवेलेबल है, उसमें जाकर के अपना क्वेश्चन बनाना। अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप क्या करना, इनमें से उस चैप्टर का कंसेप्ट खोलना और देखना कि इस टाइप का क्वेश्चन यहां पर है, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे बनाया है तो ऐसे में बन जाता है, तो आपको यहां पर रिवीजन करने में आसान होगा। सपोज मानो कि एक चैप्टर के अंदर कोई भी टीचर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि अगर ज्योमेट्री का करो ना बात, तो 800-900 क्वेश्चन करवाए हैं ज्योमेट्री का, 800-900 क्वेश्चन। बताओ 800-900 क्वेश्चन आप लिखोगे? नहीं। 800-900 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद उस पर कंसेप्ट होता है, क्या सारे चीजों को लिखोगे? नहीं, सारे चीजों को नहीं लिखना है। कंसेप्ट लिखेंगे, उस पर एक दो बेस्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हमको प्रैक्टिस करना है, जैसे टीचर बताएगा वैसे हमको प्रैक्टिस करते जाना है, उस पर आधारित जो भी होगा नोट्स इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रिकी आएगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो हम लोग इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम लोग देखते जाएंगे कि छोटे छोटे पार्ट को कि कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, कैसे घटाया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा कि इस तरह के कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे बेसिक बात होंगे इसमें करना है। बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को देखते हैं एकदम नोट्स बना रहे हैं, रंग रंग करके, चार चार पांच पांच छह रंग से एकदम करके क्वेश्चन को अलग रंग से लिखेंगे, आंसर को अलग रंग से लिखेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वैसे करना नहीं है। इसके अंदर आपको करना इतना ही है कि जो चैप्टर होगा उसके बेसिक बातों को सबसे पहले लिखना है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें सबसे पहले बेसिक बातों को लिखना ही लिखना है। टीचर बताते भी हैं, वहां पर वो बोर्ड पर नहीं भी लिखेंगे ना, तो अपने मन से अपने भाषा में उसको लिखना होगा, और लिख लेते हैं उसके बाद तो फिर जो टाइप आएगा उस टाइप को क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आंसर लिख लेना है। उस पर जो प्रैक्टिस करवाएंगे दूसरे कॉपी में एकदम धर करके क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आप बहुत क्या करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जितना करना है कर सकते हो, तभी आपका मैथ आपका सही होने वाला है, अन्यथा मैथ कभी भी सही होने वाला नहीं हो। प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे जब तक होती रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।